कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। कुछ पशुओं के नाम देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जो कॉमन वाले हैं वो मैं डील नहीं कर रहा हूँ कॉमनली। जैसे अब यहाँ पे आप पूछेंगे जिराफ को क्या कहते हैं, तो जिराफ छत्तीसगढ़ वाले कभी देखे नहीं, तो जिराफ को जिराफ ही कहेंगे क्योंकि उनके बाद आया है, अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, उन लोग अभी जाने हैं, तो जिराफ को जिराफ ही कहेंगे। तो इस टाइप के जो अनकॉमन हैं उनके नाम वही चलेंगे जो यहाँ से चले आए हैं। जो वो देखे हैं उनको वो अपनी भाषा में क्या कहते हैं, जैसे हाथी को हाथी कहते हैं, तो वो यहाँ नहीं बता रहा हूँ, है ना। बाकी जिनको वो नाम परिवर्तित है छत्तीसगढ़ी में उनको हम लोग देख लेते हैं। जैसे बाघ, बाघ को कह देते हैं बघवा, है ना, बघवा आवत है। सिंह जो जानते हो आप, लायन, उसको कहते हैं शेर, है ना, हिंदी में भी शेर चलता है। फिर चीता, चीता एक टाइप होता है इसी में इनका, तो उसको कह देते हैं चितवा या बूंदी बाघ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनका अंतर आपको समझना होगा। तेंदुआ, जिसको इंग्लिश में आप लेपर्ड की तरह जानते हैं, तो इसको कहते हैं तेंदुआ ही, या काला तेंदुआ हुआ तो काला तेंदुआ हो जाएगा, या करिया तेंदुआ कह देंगे, काले की जगह करिया तेंदुआ देखे हों, है ना, करिया तेंदुआ। इसी तरीके से भालू को भालू ही कहते हैं या भलुआ भी कह देते हैं, तो ये ध्यान में रखना। हाँ भाई, सिंह का सिंहवा नहीं होता है, ये ध्यान रखना। सिंह का या शेर, सिंह या शेर जो होता है वो वैसे ही रहता है, शेर शेर होता है, जंगल का अकेला राजा, तो शेरवा नहीं होगा, ना ही सिंहवा होगा, वो शेर ही रहेगा। बाघ से बघवा जरूर बना है, ठीक है, चीता से चितवा जरूर बना है, भालू से भलुआ जरूर बना है, लेकिन सिंह या शेर जो है शेरवा या सिंहवा नहीं होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये तीनों भी एक फैमिली के हैं, भेड़िया, गीदड़ या सियार जिसको जानते हैं, और लोमड़ी एक ही टाइप के वर्ग के हैं, थोड़े थोड़े से अंतर हैं। अगर इनको आप सर्च करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। वुल्फ, जैकल या फॉक्स के रूप में आप इसको इंग्लिश में जानते हैं। तो भेड़िया को कहते हैं हुर्रा या हुडरा, हुडरा नंदा गए है आजकल, है ना, तो हुर्रा नंदाना मतलब गायब हो जाना या विलुप्ति के कगार पे, तो नंदा गए हैं आजकल, हुर्रा वगैरह दिखते नहीं हैं। भेड़िया जो है यहाँ नहीं दिखते छत्तीसगढ़ में। सियार देखने को मिल जाते हैं, सियार या गीदड़ जो है, इसको कहते हैं कोलिहा, इसको कहते हैं कोलिया। जबकि लोमड़ी को कहते हैं खेखर्री, इसको ध्यान में रखना, खेखर्री कहते हैं लोमड़ी को, खेखर्री। तो ये तीनों काफ़ी इम्पोर्टेंट। उसी तरीके से तेंदुआ, चीता, सिंह और बाघ में अंतर आपको पता रहना चाहिए और क्या क्या कहा जाता है। फिर चलते हैं हिरण, हिरण या मृग, इसके लिए छत्तीसगढ़ी में अलग अलग जगहों पे अलग अलग शब्द इस्तेमाल होते हैं। हिरण को हिरण ना लिख के ना लिख दोगे, नल का ना, तो भी चलेगा। मिर्गा, मृग से मिर्गा भी कहते हैं, तो ये भी चलेगा। और सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है कोटरी, ये कोटरी नदी भी है आपको पता है, तो कोटरी नदी के तट पे हिरण ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर बारहसिंगा को भी इन लोग हिरण की कैटेगरी में मानते हैं, तो कोटरी इंपॉर्टेंट है हिरण या मृग के लिए। फिर गोह, आप जानते हो गोहिया, जिसको मॉनिटर लेजार्ड कहा जाता है इंग्लिश में, तो गोहिया, गोहिया कहते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बंदर को कह देते हैं बेंदरा, तो ये भी इम्पॉर्टेंट। खरगोश, ये बहुत इम्पॉर्टेंट, ये थोड़ा अलग शब्द है। खरगोश जो है कहलाता है लम्हा, है ना, लम्हा, तो ऐसा भी याद रख सकते हैं। खरगोश क्या है, बहुत तेज फुर्तीला जीव होता है, एक लम्हे में यहाँ एक लम्हे में वहाँ, तो क्षण क्षण में भाग जाते हैं, इसलिए लम्हा। इसी तरीके से ऊँट, ऊँट जो उसको कह देते हैं ऊँटवा या ऊँट भी चलता है, तो ऊँटवा, इसमें भी वा लगा है। वा कहाँ नहीं लगा है वो आपको पता है, शेर में नहीं लगेगा, सिंह में नहीं लगेगा। फिर बकरा को कह देते हैं बोकरा, बकरी के लिए बोकरी, छेरी या छेरिया, तीनों शब्द इस्तेमाल होते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तीन अलग अलग शब्द, क्योंकि रिवर्स में भी पूछ सकता है आपसे कि छेरी का हिंदी समानार्थी क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। छेरी किसको बोलते हैं भाई, बकरी को बोलते हैं ना, तो उल्टे से भी आपको पूछा जा सकता है, ऐसे ही पूछेगा ऐसा नहीं है, इधर से भी पूछता है। उसी तरीके से कुत्ता को कुकुर कहते हैं, और फीमेल वर्जन हुई कुतिया, तो उसको कुतिया ही कहते हैं छत्तीसगढ़ी में भी, तो ये ध्यान में रखना है आपको।
फिर घोड़ा, घोड़ा को कह देते हैं घोड़वा, और घोड़ा भी चलता है। खच्चर के लिए खच्चर ही इस्तेमाल होता है। नेवला, ल की जगह र लिख देते हैं, नेवरा चलता है। नेवला आप जानते हो ये सांप को खा जाता है। फिर सुअर, सुअर यानी पिग या स्वाइन अगर इंग्लिश में कहें, ये कहलाता है सुरा या बरहा। अच्छा, ये दोनों में अंतर है, इसको यहीं पे समझ ले भाई आप। सुरा जो होता है ये आपके आसपास, मतलब ये घरेलू वाले जो पाले जाते हैं, घरेलू सुअर कह सकते हैं आप इसको, पिग। और ये जो है बरहा, ये बेसिकली जंगली सुअर है ना, जंगली सुअर। इसके दांत बड़े बड़े होते हैं, 2 ठो मार देता है ये जंगली सुअर। तो ये दोनों में अंतर है। हालांकि दोनों को ही हिंदी भाषी क्षेत्रों में सुअर ही कहा जाता है, लेकिन वो जंगली सुअर है बरहा, और सुरा जो है घरेलू, जिसको घर में पालन वगैरह किया जाता है, वो है। गाय को गाय ही कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैल के लिए बैला का इस्तेमाल होता है। बछड़ा, बछड़ा जो गाय का बछड़ा होगा उसके लिए बछरू, है ना। कभी कभी अपने बच्चे को भी बछरू बोलते हैं छत्तीसगढ़ वाले, क्यों, छोटा रहता है तो प्यारा प्यारा रहता है। फिर भैंस, भैंस को भैंसा या भैंसा चलता है, तो ये भैंसा ध्यान में रखना है आपको। बिल्ली को कह देते हैं बिलई, बिलई माता, माता का भी नाम है, तो इसको ध्यान में रखना। फिर गदहा को गदहा ऐसे लिखते हैं, गधा जो होता है छत्तीसगढ़ी में गदहा हो जाता है ना। ये इम्पोर्टेंट है। गिलहरी, गिलहरी जो होता है, गिलहरी को कहते हैं चिल्ला या चिल्हरा। चिल्हर चिल्हर में घूमते रहते हैं इन लोग, तो इसको कहेंगे चिल्हरा, इसको ध्यान में रखना है। छुछुंदर को छूछू कहते हैं, ठीक है, छुछुंदर को छूछू या छुछुआ ये भी कहते हैं। और इसी का एक भाई होता है चूहा, जिसको जानते हो आप लोग, हिंदी में चूहा कहते हैं। तो चूहा को क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, मुसवा। तो ये आप यहीं पे ध्यान रख लें, मुसवा कहते हैं, ठीक है। छूछू और चूहा, तो छूछू जो होता है, छुछुंदर जो होता है किसान मित्र होता है, चूहा जो होता है किसान शत्रु होता है। चूहा जो है अनाज का नुकसान करता है, बट छुछुंदर अन्य कीटों को खा के किसानों के फसलों की रक्षा करता है। तो जब भी चूहा देखेगा तो किसान जो है चूहा को मार देगा, लेकिन छुछुंदर दिखेगा तो छोड़ देता है, ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। फिर चलते हैं, कुछ विशिष्ट जो पक्षियां हैं उनके नाम देख लेते हैं। गौरैया के नाम से जिनको आप जानते हो, उसको छत्तीसगढ़ी में कहते हैं बाम्भन चिड़ई या गुड़ेरा। तो ये दोनों ही नाम इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। दैट आफ्टर उल्लू, उल्लू को कहते हैं घुघुआ या घुघू, दोनों ही चलता है, तो घुघुआ ये ध्यान में रखेंगे, घुघुआ या घुघुआ, ठीक है। फिर कठफोड़वा को, कठफोड़वा जो काठ की लकड़ी को अपने चोंच से तोड़ तोड़ के अपना घर बनाती है, तो वो कठफोड़वा है। उसी तरीके से कोयल, कोयल को कोयली कहते हैं, और कोयल भी चलता है, तो कोयली आपको ध्यान में रखना है। गिद्ध को गिधवा कह देते हैं, गिद्ध जो वल्चर होते हैं इंग्लिश में, वो गिधवा हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चमगादड़, इसको गिदरैल कहते हैं, चमगादड़ को जो बैट के रूप में जानते हैं गिदरैल या चमगिदरी भी कह देते हैं, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये थोड़े अलग हैं, विशिष्ट हैं। चील को चिल ही कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो काइट होते हैं। फिर तोता के लिए सुआ या मिट्ठू दोनों इस्तेमाल होता है। सुआ के बारे में आप जानते हैं, सुआ या मिट्ठू, ठीक है। इसी तरीके से नीलकंठ, इसको टेहरी या टेहो पक्षी के नाम से जाना जाता है। नीलकंठ जिसको टेहो या टेहरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं ये सारे शब्द। फिर चलते हैं, अगला जो है कबूतर। कबूतर के लिए इस्तेमाल होता है पक्षी परेवा, छत्तीसगढ़ी में कहते हैं परेवा। फिर मुर्गा और मुर्गी ये पक्षी होते हैं, इसको कुकरा या कुकरी के रूप में जानते हैं, या मुर्गा मुर्गी भी कह देते हैं। तो कुकरा कुकरी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, इसको ध्यान में रखना मुर्गा मुर्गी के लिए। फिर सारस, सारस के लिए इस्तेमाल होता है कोकड़ा, ये बहुत इम्पोर्टेंट, थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपको, सारस, है ना। हंस के लिए हंसी इस्तेमाल होता है, मयूर या मोर, मंजूर कह देते हैं, सिमिलर नाम है। नीलकंठ के लिए बता चुका हूँ, टेहरी या टेही।
पनडुब्बी एक टाइप का पक्षी होता है जो पानी में डूबा रहता है, तो पनडुब्बी छींक कहते हैं उसको भी। इसको ध्यान में रखना। फिर तीतर, तीतर के लिए तीतर या तीतूर शब्द का इस्तेमाल करते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पक्षियाँ हो गई। रिश्ते नाते में आपको ऑलमोस्ट बीच में आपको पता है हम लोग पढ़ते पढ़ते किए हैं, लेकिन एक लिस्टिंग के तौर पे एक बार वापस देख ले। पिता या पापा जो इंग्लिश में फादर होते हैं इसको ददा या बाबू कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। माता के लिए दाई या दूध दाई या माई ये भी इस्तेमाल होता है ना, तो ये ध्यान में रखना। इसके बाद दादा, दादा दैट मीन्स ये देखो पापा के लिए दादा इस्तेमाल होता है, दादा जो ग्रैंडफादर होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है बाबा, तो ये इम्पोर्टेंट। इसी तरीके से दादी, तो दादी के लिए डोकरी दाई या बूढ़ी दाई कहते हैं ना, माँ से बुजुर्ग, तो ये हो गई डोकरी दाई या बूढ़ी दाई। इसी तरीके से नाना, नाना को नाना भी कहते हैं, या मामा दादा, मामा के बाबू, तो मामा बाबू या मामा दादा या मामा बाबा ऐसा चलता है, तो ये ध्यान में रखना। नानी के लिए हो जाएगी मामा दाई, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, मामा दाई। पुत्र के लिए बेटा, पुत्री के लिए बेटी, जैसे हिंदी में इस्तेमाल होता है वैसे ही। पति के लिए बहुत सारे शब्द हैं, इसमें डौका और डौका ये दोनों याद रखना, ये टिपिकल छत्तीसगढ़ी में चलता है। घर वाला जो हिंदी की तर्ज पे है, और गोसैया ये भी कहा जाता है। इसी तरीके से पत्नी हुई तो डौकी या डौकी, ये टिपिकल छत्तीसगढ़ी है, जबकि ये सब हिंदी के तर्ज पे घरवाली या गोसाइन ये चलता है। भाई को भैया या भाई चलता है, ठीक है। बहन के लिए बहन या बहिन ये शब्द इस्तेमाल होता है, तो इसको भी ध्यान रखें। ससुर जो कि शुद्ध हिंदी में ससुर होता है, जिसको ससुर से ही प्रोनाउंस करते हैं, तो वैसे ही छत्तीसगढ़ी में ससुर ही चलता है, ठीक है। सास के लिए सास या सासू इसका इस्तेमाल होता है। बहनोई है अगर ब्रदर इन लॉ, तो सारा या बहनोई, सारा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। छोटा अगर आपके पत्नी से उम्र में वो छोटा या आपके उम्र से छोटा है तो उसको सारा कहेंगे, और पत्नी से ज़्यादा बड़ा है उसका भाई तो बहनोई कहते हैं। देवर, देवर ब्रदर इन लॉ को देवर देवर ही कहते हैं। यहाँ भी साली के लिए सारी इस्तेमाल हो जाता है, ल की जगह र का प्रयोग होता है। दमाद या जवाई बाबू जो होता है उसके लिए दमाद या जवाई ही इस्तेमाल करते हैं छत्तीसगढ़ी में भी। बहू के लिए बहू, डॉटर इन लॉ। जेठानी या देवरानी, इन दोनों शब्दों के लिए इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ है, लेकिन छत्तीसगढ़ी में जेठानी, हिंदी में जैसे चलता है जेठानी देवरानी, तो यहाँ जेठानी और देरानी हो जाएगा। तो जेठानी मतलब बड़ी वाली बहन और देरानी मतलब छोटी, है ना, ये तर्थ पे इस्तेमाल होता है। उसी तरीके से चाचा, चाचा को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं कका, अंकल कका, और आंटी हुई तो काकी, है ना, चाची का काकी। भांजा और भतीजा, तो भांजा जो हो गया आपके बहन का बेटा तो उसके लिए भांचा इस्तेमाल होता है, जबकि आपके खुद के भाई का बेटा है तो भतीजा या भतीज कहते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। मामा भांजा का कॉन्सेप्ट बहुत चलता है, और चाचा भतीजा, ठीक है, चाचा भतीजा और मामा भांजा। भांजी और भतीजी तो वो ऐसे ही है, भाची और भतीजी, तो मामा भाची और चाचा भतीजी ऐसा। उसके बाद मौसेरा या चचेरा, आपका भाई या बहन है, मौसेरा है, चचेरा है, जैसे हिंदी में कहते हैं। इंग्लिश के लिए कज़न शब्द इस्तेमाल होता है, छत्तीसगढ़ी में भी मौसेरा भाई, चचेरा भाई ऐसा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद पोता या नवासा, पोता या नवासा जिसको ग्रैंडसन कहते हैं इंग्लिश में, तो इसके लिए नाती शब्द का इस्तेमाल होता है। अगर वो लड़का है तो नाती, लड़की है तो नतनी, ठीक है। नाती, पोता, पोती, पोता या पोती भी कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। ये पोता पोती या नाती नतनी, नाने के तरफ से हैं तो नाती और नतनी ने बोलेंगे, दादा के तरफ से तो पोता और पोती है बोलते हैं, ठीक है। चले अगला है मौसी बुआ, या मौसी या बुआ जो होती हैं आंटी, इसको तो मौसी को मौसी ही कहते हैं। और जो बुआ होती हैं, बेसिकली बुआ के लिए इंग्लिश में तो आंटी ही इस्तेमाल होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ी में फूफू दीदी या फूफू दाई कहते हैं।
ये ध्यान में रखना, फूफू दीदी, कहीं कहीं पे दीदी भी चलता है, मतलब ये आपके पिताजी की बहन जिसको बुआ कहेंगे आप। उसी तरीके से मौसा या फूफा जो बुआ के पति होंगे उनके लिए मौसा तो मौसा हो गए, उसमें दिक्कत नहीं है। अब जो बुआ के पति हैं उसके लिए छत्तीसगढ़ी में इस्तेमाल होता है फूफा, तो ये ध्यान में रखना है। मामा को कह देते हैं ममा, ममा ज़्यादा अप्रोप्रिएट शब्द है छत्तीसगढ़ी में, मामा भी चलता है ममा। मामी के लिए मामी ही होगा, बड़े भाई के लिए बड़े भैया, छोटे भाई के लिए छोटे भैया, ये सब कॉमन है। भाभी के लिए भौजी या भौजी इस्तेमाल होता है, मोर भौजी ये, ठीक है। बहू के बहू या पतो भी कहते हैं, पतो ध्यान में रखना, बहू बहुरिया पतो, पतो यहीं पे इंट्रोड्यूस कर लो, इसको लिख लो। साढ़ू भाई हस्बैंड्स, ये आपको पता है, साढ़ू साढ़ू ही होता है। फिर समधी को समधी, समधिन के लिए समधिन, डेढ़सास डेढ़सास ही है, डेढ़ साला के लिए भी डेढ़ साला इस्तेमाल होता है। जैसे हिंदी में जीजी या दीदी जिसको कहते हैं हिंदी में, तो छत्तीसगढ़ी में भी वैसा जीजी और दीदी चलती। जीजा के लिए इस्तेमाल होता है भाटो, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये आया हुआ प्रश्न, तो इसको ध्यान में रखना, जीजा के लिए भाटो। कुछ इम्पोर्टेंट शरीर के हिस्सों के बारे में देख लेते हैं, ये कौन कौन से हैं। तो पहला सिर, जो आपका मस्तिष्क होता है, हेड होता है, उसको कहते हैं मुड़ छत्तीसगढ़ी में। दिमाग को दिमाग ही कहते हैं या दिमाग का इस्तेमाल कर लेते हैं। बाल के लिए चुंदी शब्द का इस्तेमाल होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ी ट्रिपिकल शब्दों में से एक। भौं, जो आँख की भौं होती है, भौं को चंडी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है या भौं भी कहते हैं, तो ये ध्यान में रखना है आपको। आँख के लिए आँखी हो जाता है। पलक, ये इम्पोर्टेंट है, आई लाइट जिसको कहते हैं, ये हो जाता है बिरौनी, है ना, बिरौनी, या ऊ लगा के भी लिखोगे बिरौनी तो भी चलेगा ऐसा। इसके बाद मूछ, मूछ के लिए छत्तीसगढ़ी में इस्तेमाल होता है मेछा, मेछा वाले आदमी, ठीक है, मेछा, मेछा जागना मतलब अनुभव होना, है ना, ये इस्तेमाल होता है। फिर गला, गला के लिए टोटा, गला मतलब गला का सामने हिस्सा, गला, तो ये थ्रोट, थ्रोट जिसको कहते हैं, तो इसको कहते हैं टोटा। गर्दन, तो इसको नेक कहते हैं इंग्लिश में, छत्तीसगढ़ी में गर्दन हो जाएगा। रारे फला र जो है पूर्ण र बन जाएगा। कंधा, शोल्डर, शोल्डर के लिए खांद या खांद दोनों चलता है, ध या द दोनों चलता है, तो ये आपको ध्यान में रखने होंगे। इसके बाद सीना या छाती के लिए छाती ही इस्तेमाल होता है। उंगलियों के लिए इस्तेमाल, उंगली अगर सिंगल फॉर्म में कहेंगे तो अंगुरी हो जाएगा, और उंगलियां जब कहोगे बहुत सारे तो अंगुरियां हो जाएगा। अगर सिंगल उंगली कहोगे तो ये अंगुरी हो जाएगा, और बहुत सारी उंगलियों के लिए अंगुरियां। नाखून को नख कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट, नाखून के लिए नख। नाभि, नाभि को कहते हैं छत्तीसगढ़ी में बोर्री या बोड्डी, ये ध्यान में रखना है। इसी तरीके से कमर या पीठ, तो कमर को कहते हैं कनिहा, ये ध्यान में रखना है। कनिहा, कनिहा पिरावत है, तो कमर, कमर दर्द कर रहा है। घुटना, घुटना के लिए घुटवा शब्द इस्तेमाल, माड़ी शब्द इस्तेमाल होता है घुटने के लिए। घुटना दैट मीन्स जहाँ से पैर का हिस्सा मुड़ता है उसका फ्रंट वाला हिस्सा, जबकि टखने के लिए, एंकल के लिए, जो पैर के सबसे नीचे वाला हिस्सा जहाँ जुड़ा होता है उसके लिए घुटवा शब्द इस्तेमाल होता है। टांग को, पैर को, टांग या पैर जो होता है, तो टांग के लिए इस्तेमाल होता है, जो लेग होता है उसके लिए गोड़, है ना, पैर के लिए भी इस्तेमाल कर देते हैं। पैर या पौरी तो पाँव ये भी कहते हैं। हाथ का अंगूठा, तो हाथ के अंगूठा मतलब अंगूठे के लिए इस्तेमाल होता है अंगूठा, अंगूठे के लिए इस्तेमाल होता है अंगूठा, ये ध्यान रखना है। तो पैर का अंगूठा होगा तो पैर के अंगूठा, गोड़ के अंगूठा, है ना, पैर का अंगूठा। इसी तरीके से त्वचा को कहते हैं चमड़ी, ये कॉमन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुट्ठी, मुट्ठी बांधने वाला जो मुट्ठी, तो एक मुट्ठी, तो ये मूठा कहलाता है। इसको हम लोगों ने मेजरमेंट यूनिट्स में भी देखा था, एक मूठा चावल, एक पैली, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं सारे।